प्रदेश होमगार्ड एसोसिएशन ने होमगार्ड्स के लिए स्थायी पॉलिसी बनाने की मांग सरकार से करते हुए राज्य स्तरीय बैठक का आयोजन ज्वालामुखी के अग्रवाल ट्रस्ट में किया, जिसमें प्रदेश भर से होमगार्ड्स शामिल हुए। सर, सबसे पहले तो आप सभी मीडिया बंधुओं का तहे दिल से धन्यवाद जो हमारी आवाज़ को माननीय मुख्यमंत्री महोदय या सरकार के समक्ष उठाने में हमारा सहयोग देते हैं। हमारी मांग है, सरकार से आज तक एक ही मांग है कि स्थायी पॉलिसी हमारे लिए कभी प्रावधान किया जाए। इससे बड़ी तो हमारी सरकार से आज तक कोई मांग नहीं रही, लेकिन सरकार जो है अभी विधानसभा सत्र में भी हमारा लगा था मुद्दा, तो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे दिया कि जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया हम वही दे सकते हैं, इससे ज़्यादा हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो हम सरकार से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि मोदी 1962 से होमगार्ड संगठन जो है प्रदेश में कार्य कर रहा है, चाहे वो कानून व्यवस्था से संबंधित हो, चाहे ट्रैफिक से संबंधित हो, चाहे जो भी विकट परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं उसके संबंधित हो, फायर से संबंधित हो, VIP ड्यूटीज़ हो, हर ड्यूटी जो है होमगार्ड जवान अपने स्तर पर जो है निभा रहा है। तो हर वर्ग के लिए कर्मचारी वर्ग, जितने भी कर्मचारी वर्ग है उनके लिए 3 साल में 5 साल में स्थायी पॉलिसियों का प्रावधान हो रहा है। तो मोदी हमारे लिए भी एक स्थायी पॉलिसी का प्रावधान किया जाए, जो पिछले हमारी 59 वर्षों से एक ही मांग रही है, लेकिन सरकार उसको अभी तक तो किया नहीं है। लेकिन फिर भी हमारा सरकार के ऊपर भरोसा है कि सरकार शायद हमारे लिए जो है स्थायी पॉलिसी का प्रावधान करेगी, क्योंकि सरकार के पास कई विकल्प हैं होमगार्ड को स्थायी रोजगार देने के। जैसे पहला तो यही आ जाता है कि सरकार जो है, सरकार के पास पुलिस है, पुलिस इसमें थाना चौकी में बहुत भारी कमी चली है पुलिस की, ठीक है। तो पुलिस जो हमारी औद्योगिक क्षेत्रों में लगाई हुई है, तो सरकार उनको थाना चौकी में लगाकर होमगार्ड जवानों को औद्योगिक क्षेत्रों में तैनात कर सकती है, और होमगार्ड जवान इसके लिए सक्षम भी है, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्रों की जो अदायगी है औद्योगिक कंपनियाँ करती हैं। तो उससे क्या है कि जब होमगार्ड जवानों वहाँ लगेगा तो सरकार के ऊपर बोझ नहीं पड़ेगा, क्योंकि छोटी सी कोई बात होती है तो सरकार बोलती है कि होमगार्ड जवानों का थोड़ा बहुत पैसा बढ़ जाए तो सरकार को बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है हमारे लिए। तो हमारी सरकार से सिर्फ यही विनती है कि महोदया, आपके पास हमारे लिए स्थायी पॉलिसी के लिए कई विकल्प हैं, या तो अन्य जो जैसे हमारी पुलिस है तो पुलिस के लिए एक बटालियन तैयार की थी इमरजेंसी की, जहाँ ड्यूटी पड़ती है वहाँ, तो उस तरह से होमगार्ड जवानों को भी एक बटालियन जो है रिजर्व रखी जा सकती है। जवान जो है NDRF है, जो कोई भी स्थिति है उसमें कहीं भी जवानों को एडजस्ट किया जा सकता है। अब हमारा जवान तो इतना सक्षम है सर कि हमें प्रशिक्षण इस तरह का मुहैया कराया जाता है कि अगर एक पुलिस की कंपनी बॉर्डर हमारी राज्य की सीमा पर तैनात है तो दूसरी कंपनी होमगार्ड जवान की तैनात की जा सकती है, जिसके लिए हमारा राज्य का होमगार्ड जवान सक्षम है। लेकिन हमें पता नहीं राज्य सरकार क्यों इतना कमज़ोर समझ रही है, कमज़ोर कर रही है। आज भी हम कई बार वेपन की भी मांग कर चुके हैं कि मोदी हमें आधुनिक वेपन जो है मुहैया कराया जाए, हमें राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण मुहैया होता है, जवानों को क्यों कमज़ोर किया जा रहा है। तो मांग तो हम उठाते रहे हैं, लेकिन आज तक सुनी नहीं है किसी ने। हमने सभी के आगे हमने अपनी मांग रखी है कि मोदी हमारे लिए स्थायी पॉलिसी का प्रावधान जो है वो किया जाए। पूरे प्रदेश के होमगार्ड जवानों ने अपने विधायकों के पास, मंत्रियों के पास बार बार ये मांग रखी है, लेकिन प्रमुखता के साथ आज तक लगता है कि मुख्यमंत्री मोदी के समक्ष में किसी ने आवाज़ नहीं रखी। हमारे विधायक मंत्री जो हैं अगर ये समझे हमारे हित के बारे में तो ये हमारे स्थायी पॉलिसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये हमारी राज्य सरकार से मांग है कि इस तरह से हमारे लिए भी स्थायी पॉलिसी का प्रावधान किया जाए। जय हिंद। इस दौरान बैठक की अध्यक्षता करते हुए एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष जोगिंदर सिंह चौहड़िया ने कहा कि प्रदेश में 1-2 विधायकों को छोड़कर किसी भी विधायक व मंत्री ने होमगार्ड जवानों की बात आज तक नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि 58 वर्षों से होमगार्ड जवान सरकार से होमगार्ड जवानों के लिए अन्य विभागों के कर्मचारियों की तरह ठोस नीति बनाने व 12 माह का स्थायी रोजगार देने की मांग कर रहे हैं, मगर सरकार उनकी मांग को नजरअंदाज कर रही है। इस अनदेखी की वजह से होमगार्ड जवानों का मनोबल कमजोर हो रहा है। उन्होंने सरकार से होमगार्ड जवानों के लिए जल्द से जल्द 12 माह का स्थायी रोजगार देने की मांग उठाई है। ज्वालामुखी से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। गोल्ड या डायमंड की खरीदारी का सोच रहे हैं तो विजिट करें राजेंद्र ज्वेलर्स, जो आकर्षक उपहार के साथ देते हैं बेहतर सेवाएं। 916 हॉलमार्क्स गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी बहुत ही कम बनाई की लागत के साथ। हमारे यहाँ आप खरीद सकते हैं शादी के आकर्षक डिजाइन से बनी ज्वेलरी। तो आइए और खरीदारी कीजिए और कीजिए अपनों को खुश। राजेंद्र ज्वेलर्स, नजदीकी शून्य मंदिर सोलन, या कॉल करें 9816130423 9625682430। हिमाचल दर्पण लाइव टीवी